शादी में हुआ बवाल। बेला को पड़ा थप्पड़। रानव और सिड की लड़ाई। कलर्स के सीरियल बेकाबू में हो रही है रानव और मल्लिका की शादी। लेकिन इस शादी में ट्विस्ट है, क्योंकि जो दुल्हन के लिबास में और घूंघट की आड़ में बैठी है वो मल्लिका नहीं बल्कि बेला है। और इस बात से अनजान रानव और पूरा परिवार इस शादी में शामिल है। नेकलेस इवन आई लाइक्ड इट, एमरल्ड में है ये एंड दे जस्ट टोल्ड मी दैट ये कोलकाता से आया है, सो वाओ, एंड एक्सपेंसिव भी है, तो दैट इज नाइस। एक्चुअली मुझे अच्छा लग रहा है ये लहंगा, इट्स इज अ वेरी प्रिटी लुक। इट्स जस्ट दैट ये बहुत हैवी है, तो आप जब बहुत हैवी कॉस्ट्यूम पहनते हो तो आप बहुत ड्रेन हो जाते हो, आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। और मेरे वेस्ट पे आ रहा है पूरा वेट, तो इट इज़ वेरी वेरी हैवी, इसलिए मैं उठ के भी इंटरव्यू नहीं दे रही हूँ। एंड थैंक्स टू यू आप लोगों का कि आप लोगों ने बैठ के लेने दिया इंटरव्यू। बेला की शादी हो रही है, उसको उम्मीद नहीं थी, बट इट इज़ फन, मज़ा आ रहा है। मुझे सच में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं और बहुत ही प्रिटी सा घाघरा है एंड ये कैन कैन के साथ, और स्पेशली जो ये रफ़ल है, ये रफ़ल की वजह से और ज़्यादा लुक इन्हेंस हो रहा है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये लुक। आई थिंक हमेशा मेरे लुक को लेके बहुत अच्छे से प्लान किया जाता है विद द ज्वेलरीज एंड ईयर रिंग्स एंड रिंग्स स्पेशली बहुत अच्छे से बना। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट भी बहुत अच्छे हैं और मेरे लुक्स को नए नए लुक्स देने के लिए वो लोग ट्राई करते रहते हैं कुछ ना कुछ हमेशा। अनजाने में रानव बेला से ही प्यार रचा रहा है, उसके साथ ले रहा है शादी के फेरे। गले में बांध रहा है मंगलसूत्र। और घूंघट की आड़ में भर रहा है उसकी मांग में सिंदूर। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस शादी में हो गई मल्लिका की एंट्री, जिसे देखकर रानव को लगा जोरदार झटका। और देखिए कैसे बौखलाई मल्लिका सीधा पहुंच गई मंडप पर बेला के गालों पर जोरदार तमाचा जड़ने। नेकी कर दरिया में डाल, दुल्हन को थप्पड़ मिल रहे हैं, ये गिफ्ट मिल रहा है दुल्हन को। लेकिन अब मैं किसको क्या बताऊँ, किसी को आप समझाओगे भी तो समझेंगे नहीं कि मैंने क्यों किया ये। तो आई एम जस्ट देयर स्टैंडिंग देयर कि यार बच्चा है तो अपनी दोस्त को, ये दोस्त ही थप्पड़ मिल रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो फुल ऑन ड्रामा। हम लोग कामयाब भी हो गए जो हम लोग करना चाहते थे। मल्लिका की शादी हमने रानव से नहीं होने दिया और ये सब हमारी प्लानिंग थी पहले से ही कि ऐसे दुल्हन बदल जाएगी, क्योंकि वो घूंघट में है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो बेला आ गई और आके उसने हमारा काम और आसान कर दिया। बेचारी बेला, वो तो नशे में है, उसे तो कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है और वो दुल्हन की तरह सजी क्यों है। वैसे बता दें कि इन सब के पीछे यामिनी का हाथ है। उन्हें लगता है कि मल्लिका परी है, ऐसे में वो नहीं चाहती कि मल्लिका की शादी रानव से हो, इसीलिए उन्होंने ये फेरबदल कर दी। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरा सर दुख रहा है बहुत तेज, मेरा सर दुख रहा है। नहीं, कैसे? ये क्या हो रहा है? क्या? एक सेकंड, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ये दुल्हन कैसे? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। ये क्या हो गया? पता नहीं, मुझे मल्लिका किसी ने ट्रिक दी और उसके बाद मैंने वो ट्रिक भी, फिर पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फिलहाल तो रानव बेला की बातों पर यकीन नहीं कर रहा, उल्टा वो उसी पर इल्जाम ठहरा रहा है। बकवास बंद करो अपनी बकवास, झूठी कहानी। नहीं मानता मैं झूठी कहानी को। ये जो कुछ भी लिख रहा है सब झूठ है, सब छलावा है। और तू सब तेरा किया करा ना तेरा प्लान है।
वो अपनी दोस्त को बचाना चाहती थी, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है रानव से शादी करने में, बट उसने सिर्फ इसलिए किया कि मैं जानती हूँ रानव की सच्चाई, मैं जानती हूँ रानव के परिवार की सच्चाई, तो इसलिए उसे बचाने के लिए मैंने ये सब किया। क्योंकि बेला भी नहीं चाहती है कि मल्लिका से रानव की शादी हो, क्योंकि बेला रानव को अच्छा आदमी नहीं समझती है, तो उसको नहीं क्लियर है इतना। और हम लोग चाहते हैं कि मल्लिका की शादी ना हो, क्योंकि मल्लिका पढ़ी है, हमें लग रहा है, तो इसीलिए सब कुछ हमने दोनों मिलके हमने ये सब कर दिया। भाई रानव बेला से नाराज तो है ही, लेकिन उसे पूरा डाउट है कि ये सब सिड का किया धरा है, और इसीलिए वो भरी महफिल में पहुंच गया सिड को सबक सिखाने और कर रहा है उसकी पिटाई सच जानने के लिए। वो तो शुक्र है कि रानव को सही समय पर रोक लिया, वरना वो तो आज सिड का काम तमाम करने ही वाला था। इतना ही नहीं, उसने तो बेला से हुई अपनी शादी से इनकार भी कर दिया, और मल्लिका उसने अपने दोस्त पर इल्जाम लगाते हुए उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हद तो इस लड़की ने पार की है। मैंने तो कुछ नहीं किया दादी अभी तक। ये तो खेल गई मेरे साथ। सब लोग सुन लो, मैं इस शादी को नहीं मानता। मैं इस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानता, नहीं मानता। चलती थी ये मुझसे, क्योंकि रानव ने इसे नहीं मुझे पसंद किया था। जब इसने ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग की ना हम दोनों को अलग करने की, और जब मैं फेल हो गई ना, तो इसने एक नया प्लान बनाया। मुझे बेहोश करके ऊपर ये यहाँ पे खुद दुल्हन बन के आ गई। मंडप में आप सब लोगों के सामने बैठ के आप सबकी आंखों में धूल झोंक गए इसने, और मैंने रानव से शादी कर ली। बेला और उसके माँ बाप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। इसी बीच बेला की मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है और बेला दवाई ढूंढने के लिए चली जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बेला का 3 बदमाशों से हो जाता है आमना सामना। इससे पहले कि वो 3 बदमाश उसकी इज्जत पर हाथ डालते, बेला वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उन तीनों बदमाशों से उसे बचाने के लिए रानव दौड़ा आ रहा है। मैं निकली हूँ रात को, और मेडिकल स्टोर पे मेरी मम्मी की तबीयत, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, और मैं देखती हूँ कुछ गुंडे पीछा करने लग जाते हैं, हाथ वाथ पकड़ते हैं, स्ट्रगल होता है वो पूरा। तो इट इज़ ऑनेस्टली अ वेरी वेरी स्कैरी सिचुएशन। क्या वो 3 है, वो आपसे इतने स्ट्रॉन्ग है, और आप क्या ही कर लोगे इस 8 किलो के लहंगे में, कितना ही भाग लोगे। तो वो स्ट्रगल में फंसी हुई है बेला। रानव बचाने आया? अच्छा, ये तो बात मुझे अभी तक नहीं पता है कि रानव बचाने आया है। ऊपर वाला बचा ले, अभी वही बड़ी बात है। अभी बेला आ जाएगी घर पे रानव के साथ, मतलब राक्षस एंड परी एक साथ। क्या कुछ होने वाला है, ओह माय गॉड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब परी और राक्षस का जब आमना सामना होगा तो सीरियल में आएंगे ढेर सारे ट्विस्ट, जिसे देखना काफी रोमांचक रहेगा। मुंबई से विशाल शर्मा और उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।